दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय वामन मेश्राम जी और तमाम देश के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के क्रांतिकारी सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम में नमो बुधाए। साथियों, आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? ये कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ECIL बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जो बीजेपी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर हैं। वो कंपनी ईवीएम बना रही है और ईवीएम के अंदर उन्होंने रियल टाइम क्लॉक लगा के रखा हुआ है। और ये जो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं, जो IIT के प्रोफेसर हैं, वो लोग जो इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर की सारी सिस्टम लगाया जाता है, उसी के अंदर प्रोग्रामिंग करते वक्त ये प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है कि फलानी तारीख और फला टाइम से फला टाइम के बीच जितनी भी वोट पड़ेंगी उसका 60% वोट वो बीजेपी को चला जाएगा। तो फिर आप जितने मर्जी वोट बीजेपी को हराने के लिए देते रहिए। अगर वो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, तो आपकी वोट की चोरी करके वो 400 पार चला जाएगा। लेकिन इस बार भारत के लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये वोट का अधिकार इतने आसानी से नहीं मिला है। जब इस संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पेई को और बड़े बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा इस मनुस्मृति की वजह से जो धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग जमींदार भी नहीं बन पाए। इसका मतलब ये लोग भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी को और महिलाओं को ये वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और इस बात को उन्होंने पूरे संविधान सभा को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा। 1 वोट 1 वैल्यू, यानी आपका एक वोट होगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन ये जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की चोरी हो रही है, इस तरीके से ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार करना चाहते हैं। इतनी आसानी से हमारे पढ़ने के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले हैं। ये जो नौकरी का रास्ता मिला, तरीके का रास्ता खोला, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसको दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। तो हमारा सब कुछ इन्होंने जो लूटा है, ये अब चूंकि बाबा साहब ने जो रास्ता खोला था, इन्होंने शिक्षा को महंगा करके वो रास्ता बंद कर दिया और सब कुछ प्राइवेटाइज करके नौकरी का रास्ता बंद कर दिया, ठेकेदारी पर फैला दी और अब ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की ये चोरी करते हैं। मैं वामन मेश्राम जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का जो आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन अब सफलता की तरफ बढ़ चला है। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार जाने देंगे। हर प्रकार की कुर्बानी देकर हम बैलेट पेपर वापस लाके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय